हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संडे क्लास। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। आज का युग परिवर्तन का युग है। परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है, चाहे वो वातावरण में हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, फाइनेंशियल हो। आप देखेंगे बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है और ऐसे ही कुछ परिवर्तन हमारे अंदर भी हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ परिवर्तन हैं जो हमारे अंदर भी हो रहे हैं। पहले हमें सिखाया जाता था कि हमें शांति से सुनना चाहिए, शांति से व्यवहार करना चाहिए, लेकिन आज जो हमारे सिखाने वाले हैं उन्हें ही इतना क्रोध आ जाता है, उन्हें इतना गुस्सा आ जाता है कि हम समझ नहीं पाते कि हमने सही किया है कि गलत किया है, कि इस इंसान को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। तो आज की कहानी हमारी कुछ इसी पे आधारित है। क्रोध जो है खुद को डुबो देता है, क्रोध दूसरों को मौका देता है जीतने का और आपकी हार सुनिश्चित करता है। तो क्रोध जब भी आपको आए उस पर एक बार विचार जरूर कीजिए कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि गुस्से में आपा खो दिया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हमें जो समय समझ में आया वो हमने किया। लेकिन ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि जब हमें गुस्सा आए, हमें लगने लगे कि अब हमारा टेम्पर हमारे काबू से बाहर जा रहा है, तो सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। आइए मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ। ये कहानी हमारे महापुरुषों की है। ये कहानी सत्याकी, बलराम जी की और कृष्ण की है। सत्याकी कृष्ण जी के मित्र थे। तो एक बार सत्याकी, बलराम और कृष्ण वन में गए, शिकार करने के उद्देश्य से गए और चलते रहे और इतना चले कि वो काफ़ी दूर पहुंच गए और रात्रि का समय होने लगा। तो उन लोगों ने कहा कि अब वापस जाना संभव नहीं है और हम मार्ग भटक सकते हैं, तो क्यों ना अपना डेरा यहीं डाला जाए, अपना पड़ाव यहीं डाला जाए। तो उन्होंने पड़ाव वहीं डाला और क्योंकि घना जंगल था तो जंगली जानवरों का और बहुत सारी चीज़ों का भय भी था। तो उन्होंने निर्णय किया कि 2 लोग एक बार में सोएंगे और एक लोग क्या करेंगे, पहरा देंगे। एक लोग पहरा देंगे। तो सबसे पहले सत्याकी का नंबर लगा। सत्याकी का पहला नंबर था कि वो पहरा देंगे। अब कृष्ण और बलराम तो सो गए और सत्याकी जगकर पहरा देने लगे, इधर उधर चौकीदारी करने लगे। तभी अचानक क्रोध रूपी राक्षस प्रकट हुआ। उसने कहा, क्या सत्याकी, ये क्या कर रहे हो? चौकीदारी कर रहे हो? तुम्हें कोई काम नहीं बचा? तुम्हारे जैसा वीर और ये चौकीदारी का काम कर रहा है। अगर तुम में बल है, हिम्मत है, शौर्य है तो आओ मुझसे लड़ो। सत्याकी को जोश आ गया, गुस्सा आ गया कि मुझे चैलेंज कर रहा है। तो वो युद्ध के लिए तैयार हो गए और उन दोनों में इतना घमासान युद्ध हुआ कि सत्याकी की तो हड्डियां मतलब बोल गई। इतना घमासान युद्ध हुआ कि वो दैत्य इतना भयंकर, इतना विशालकाय होता जा रहा था कि सत्याकी लड़े, पूरे जी जान से लड़े, लेकिन उनकी हड्डियां जैसे चूर चूर हो गई थी। वो लड़ ही रहे थे कि उनका समय जो है पहरा देने का खत्म होने वाला था। जैसे ही उस दैत्य को लगा, जैसे ही उस राक्षस को लगा कि इनका समय खत्म होने वाला, वो अदृश्य हो गया। अब सत्याकी ने किसी को कुछ नहीं बताया और सत्याकी जाके सो गए और अब के जो नंबर था वो बलराम का था, बलदाव का था। तो बलदाव भी अपना पहरा देने लगे। सत्याकी और कृष्ण सो रहे थे। कुछ ही समय बाद फिर से वो राक्षस
सामने आया, प्रकट हो गया और बलदाऊ से भी कहने लगा, अरे बलदाऊ, तुम क्या कर रहे हो? चौकीदारी कर रहे हो? तुम अगर बलशाली हो तो मुझसे युद्ध करो, अगर तुम में जोश है तो तुम मुझसे युद्ध करो। तो बलदाऊ को भी जोश आ गया, उन्होंने भी युद्ध करना शुरू कर दिया उस राक्षस से। बलदाऊ जितना लड़े उतना ही वो राक्षस लड़े, जितना लड़े उतना ही वो राक्षस लड़े। लड़ते 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 बलदाऊ की ताकत क्षीण होने लगी, वो मतलब कष्ट होने लगा, उनके शरीर में पीड़ा होने लगी। लेकिन लड़ाई तो चलती ही रही, राक्षस हार नहीं मान रहा था, वो बढ़ता ही जा रहा था, विकराल रूप लेता ही जा रहा था। खैर, बलदाऊ का भी समय खत्म हुआ। जब बलदाऊ का समय खत्म हुआ तो कृष्ण का समय आया। तो बलदाऊ कृष्ण से कुछ कहते तो कृष्ण उनका शायद मजाक उड़ाते। ये सोचकर उन्होंने सोचा कि अगर मैं बताता हूँ कि मैं एक राक्षस से हार के बैठा हूँ तो कृष्ण मेरा मजाक जरूर बनाएगा, तो मैं नहीं बताता हूँ, चुपचाप जाके सो जाता हूँ। अब कृष्ण की बारी आई। सत्याकी और बलराम सो रहे थे, कृष्ण अपना पहरा दे रहे थे। वो राक्षस फिर प्रकट हुआ और कहता है, अरे कृष्ण, ये क्या तुम चौकीदारी कर रहे हो? तुम क्या चौकीदारी के लिए बने हो? तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, तुम आओ मुझसे युद्ध करो, युद्ध करके मुझे पराजित करो। कृष्ण ने जब ये सुना तो वो मुस्कुरा दिए, खिलखिलाकर हंस पड़े और कहें, तुम बहुत मीठी बातें करते हो। तो राक्षस, मैं मीठी बातें करता हूं? मैं तो तुम्हें ललकार रहा हूं कि तुम मुझसे युद्ध करो। अरे भाई, ललकारने से क्या होता है, लेकिन तुम्हारी जबान बहुत मीठी है, तुम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो। कहता, तुम डरपोक हो, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। कृष्ण फिर मुस्कुराए और खिलखिलाकर हंस दिए। कहते, भाई तुम जो भी कहो, लेकिन तुम्हारी बातें बहुत ही मीठी हैं, बहुत ही मन को प्रसन्न करने वाली हैं, और तुम बोलते जाओ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वो बोलता गया राक्षस, कृष्ण मुस्कुराते गए, उसकी बातों को अनसुनी करते गए। और ये क्रोध रूपी राक्षस समझ ही नहीं पाया, क्योंकि इसकी शक्ति क्रोध से थी। जितना क्रोध इंसान का बढ़ता था उतना ही विशाल का ये होता जाता था। और जब कृष्ण ने क्रोध ही नहीं किया, उसकी बातों को अनसुनी करके हंस देते थे, वात्सल्य कर लेते थे, मुस्कुरा देते थे, ठिठौली कर लेते थे, तो उसकी शक्ति क्षीण होती जा रही थी और वो छोटा होता जा रहा था, छोटा होता जा रहा था। और आखिरकार कृष्ण ने जब उसकी बातों को बिल्कुल अनसुना कर दिया तो वो इतना नन्हा सा राक्षस बन गया। और जब इतना नन्हा सा राक्षस बन गया तो कृष्ण ने उसे उठाया और उसे अपने पीताम्बर में बांध लिया। अब कृष्ण की जो ड्यूटी थी वो खत्म हो गई, उनका जो चौकीदारी का समय था वो खत्म हो गया। बलराम और सत्याकी उठे और वो चलने लगे। तो सत्याकी की दृष्टि कृष्ण के पीताम्बर पे पड़ी। सत्याकी ने पूछा, प्रभु आपके पीताम्बर में क्या बंधा है? तो प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये वही राक्षस है जिसने तुम लोगों को धूल चटा दी। सत्याकी समझ गए थे, बलराम समझ गए थे कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, लेकिन शायद आप अभी नहीं समझ पाए हैं कि कृष्ण क्या कहना चाहते थे। उन्होंने फट से अपने पीताम्बर की गांठ खोली और उस राक्षस को, नन्हे से राक्षस को निकाल के दिखाया कि ये देखो, ये राक्षस है। तो सत्याकी ने कहा, ये तो बहुत विशालकाय था। कहते हैं, हाँ ये विशालकाय था, क्योंकि ये तुम्हारे क्रोध से ऊर्जा हासिल कर रहा था, और जितनी ऊर्जा इसको मिलती जाती थी उतना विशालकाय ये होता जाता था। लेकिन जब मेरी बारी आई
मैंने इसकी बातों को अनसुनी कर दिया, इसको हंस कर टाल दिया, इसकी क्रोध भरी बातों को मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सिर्फ मैं मुस्कुराता रहा, शांति रखा, दिमाग को शांत रखा, एकाग्रत रखा अपने आप को, और ये अपनी शक्तियां क्षीण करते करते इतना नन्हा सा राक्षस बन गया। तो बच्चों ये याद रखिए कि क्रोध जो है वो दूसरों को इतना शक्तिशाली बना देता है, वो इतने मौके दे देता है कि आपको वो हरा दें, आपको वो नीचा दिखा दें, आपको वो समाज में वो सम्मान ना हासिल करने दें जो इसके आप पात्र हैं। तो क्रोध को एक किनारे करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आज के एरा में, आज के समाज में ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने क्रोध पर नियंत्रण करें। हमें बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मुझे भी बहुत जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन मेरा गुस्सा उतनी जल्दी उतर जाता है क्योंकि मैं उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करती हूँ। मैं तुरंत सोचना शुरू करती हूँ कि ये मेरे लिए सही है या गलत है, ये मेरा हित करेगा या अहित करेगा। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप में चिंतन करें, चिंता ना करके चिंतन करें, और चिंतन जो है वो सही मार्ग पर हमें ले जाता है। और क्रोध से कभी किसी का काम नहीं बना है, हमेशा नुकसान हुआ है। और यही कहानी का उद्देश्य था, आप तक मैसेज यही पहुंचाना था, यही संदेश मुझे पहुंचाना था कि क्रोध विनाश का सूचक है, और इस विनाश के सूचक को हमें अपने अंदर से नष्ट करना है। तो आइए मिलकर कसम खाते हैं कि हम अपने अंदर के इस विकार को, ये एक विकार है, इसको धीरे धीरे, एक साथ तो हम नहीं खत्म कर पाएंगे, धीरे धीरे करके इसे हम खत्म करेंगे। और कृष्ण ने जैसे क्रोध रूपी राक्षस को एक बौना बना दिया, वैसे ही इसे हम बौना बनाकर अपने किसी कोने में डाल देंगे जिससे ये कभी भी उभर कर हमारे सामने ना आ सके। और प्रेम और सद्भावना की भावना से हम घिरे रहें। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है, और मैं फिर संडे को आऊंगी एक नई कहानी लेकर, एक नया मोटिवेशन लेकर, जिससे कि आपकी ज़िंदगी अच्छी बनती रहे, आप दूसरों को ज्ञान बांटते रहें, ये ज्योति जलती रहे, ये चेन बनता रहे। और रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो। कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।